प्लॉट को नाप कर अलग कैसे करें। ठीक है, ये चीज है। चलिए इसके ऊपर बारीकी के साथ बात करते हैं। इस पर 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे। और आज थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। ठीक है, आज थोड़ा स्पेशल होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है, इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है हम किसी मौजा का नक्शा बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर किसी मौजा का जो है एक नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये किसी मौजा का नक्शा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है बहुत सारे खेत के जो मेड़ होते हैं वो हैं, कोई सीधा रहेगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं। ओके, कहीं पर सड़क वगैरह भी हो सकता है, हालांकि हम लोग शॉर्ट में समझाने के लिए जो है सो केवल प्लॉट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, और काफी है। सड़क रहेगा तो सड़क जैसा ऐसे करके रहेगा, बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों समझिए कि किसी मौजा का ये प्लॉट है, बहुत सारे प्लॉट हैं यहाँ पर, और हर प्लॉट का प्लॉट नंबर होता है। और दोस्तों जिस चादर में इतने सारे प्लॉट हैं जो बने हुए हैं, ठीक है, चादर का भी एड्रेस होता है। जैसे कि मौजा का नाम हो गया, मौजा का नाम, या फिर आप कहें गांव का नाम। ठीक है, मौजा का नाम हो गया, चादर नंबर हो गया, चादर नंबर। ठीक है, थाना नंबर, थाना, जिला। ओके, ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है। पैमाना, किस पैमाना पर बनाया गया है ये नक्शा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में वर्ष या फिर सन कहिए। ठीक है, तो ये जो है इस नक्शा का एड्रेस हुआ। जिस तरह से एक इंसान का एड्रेस एक आधार कार्ड में या एक आईडी कार्ड में जिस तरह से चीजें दर्ज होती है कि भाई इसका घर यहाँ पर है, ये है, इसके पिताजी का नाम ये है, उसी तरह से एक नक्शा का भी अपना एड्रेस होता है जो यहाँ पर लिखा होता है। और इसी एड्रेस से हम लोग ये पता कर पाते हैं कि भाई ये जो नक्शा है वो फलाने जगह का है, उस जगह का है। ठीक है, बिना एड्रेस के भाई आप नक्शा बना देंगे तो वो एकदम अधूरा है। जैसे कि कोई बिना नाम का व्यक्ति अपने आप में अधूरा नहीं। अगर किसी व्यक्ति का कुछ भी नाम ना रहे तो भाई उसको कैसे पुकारेंगे, कैसे जानेंगे। ठीक है, किसी को कैसे बताएंगे, बहुत सारी दुविधाएं होंगी। ठीक है, तो उसी तरह से हर मौजा का जो है यहाँ पर जितने भी चादर हैं सबका यहाँ पर एड्रेस लिखा होता है इधर। ठीक है, जिधर मार्जिन छुटा हुआ रहता है, या दाहिना साइड भी कभी कभी रहता है, ऊपर तरफ भी रहता है, नीचे तरफ भी रहेगा। जिधर खाली जगह रहेगा नक्शा के मुताबिक उधर ये बना रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात ये होने वाला है, सपोज कीजिए कुछ और यहाँ पर प्लॉट बना देते हैं। देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ सटा देते हैं। अब दोस्तों बात ये है ना कि यहाँ पर जो आप ये सारे प्लॉट देख रहे हैं ना, समझिए कि एक बाढ़ आया या भूकंप आया और उससे क्या हुआ कि ये वाला क्षेत्र जो है पूरा ध्वस्त हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें जितने भी मेड़ वगैरह हैं सब इधर उधर चले गए हैं। ठीक है, एकदम बाढ़ वगैरह आया, जरा सा पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा मेड़ कहाँ पर है। ठीक है, और ऐसे जगह में जो है आप बुलाए जाते हैं नापी करने के लिए, ताकि जो है सब प्लॉट का लोकेशन सही सही ढंग से ट्रेस किया जा सके और मेड़ फिर से बनाया जा सके। ठीक है, तो कैसे आप यहाँ पर काम करेंगे, तो उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आपको चीजों को समझना है। ठीक है, देखिए जब समझ जाएंगे ना मोटा मोटी, ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप ग्राउंड पर काम करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि बाढ़ आ गया या फिर भूकंप आ गया और यहाँ पर पूरा तहस नहस हो गया, बाउंड्री वगैरह सब इधर उधर एकदम तहस नहस हो गया। ठीक है,
और हर बाउंड्री को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो आखिरकार हम कैसे फिक्स करेंगे? तो दोस्तों आपको पता है कि भाई जब भी हम लोग नापी करने के लिए जाते हैं, अगर नापी करना हो तो हम लोग क्या ढूंढते हैं, मुस्तकिल। क्या ढूंढते हैं, मुस्तकिल। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ पर एक हमें तिमेड़ा मिल गया। ठीक है, ये वाला जो तिमेड़ा है ये मान के चलिए एक यहाँ पर हमें मिल गया। ओके, साथ में दोस्तों कहीं पर मान के चलिए चौमेड़ा भी मिल सकता है, चौमेड़ा कहीं पर है। ठीक है, चलिए मान के चलिए यहाँ पर इधर मान लेते हैं एक कुआं है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कुआं है। ओके, एक कुआं, यहाँ पर तिमेड़ा, यहाँ पर कुआं, समझिए यहाँ पर भी एक तिमेड़ा है। ठीक है, ये वाला भी क्या है, तिमेड़ा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर 3 मुस्तकिल मैंने मोटा मोटी तय किया। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट है तो और भी आप चाहेंगे तो भाई और भी आप मुस्तकिल को ये कर सकते हैं। मान के चलिए ये वाला भी तिमेड़ा आपको मिल गया तो इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर नामकरण करते हैं। मान के चलिए कि ये जो तिमेड़ा है उसका नाम ए है, ये वाला जो तिमेड़ा है वो बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, यहाँ पर 4 मुस्तकिल को मैंने पहचाना। ठीक है, तो केवल तिमेड़ा जमीन पर आपको मिल गया तो ले लिए, कुआं मिल गया ले लिए। ठीक है, ले लिए, ऐसा नहीं भाई, इन मुस्तकिल को भी आपको सही ढंग से वेरीफाई करना होगा, तभी आप इससे नापी कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। कई लोग केवल देखेंगे और तुरंत नापी करना उसी से प्रारंभ कर देंगे। हाँ भाई, अगर आपके गांव घर का चीज है, एक्सपीरियंस पूरा है कि ये तिमेड़ा है तो है। ठीक है, प्लॉट में भी देख रहे हैं, नक्शा में भी देख रहे हैं, आपको पता है तो फिर आप डायरेक्ट नापी कर सकते हैं, ज्यादा इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नया जगह में गए हैं, नया अमीन है, तो ऐसे कंडीशन में ये तिमेड़ा ठीक ठाक है कि नहीं आपको इसको वेरीफाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पर भी एक तिमेड़ा जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ नाप करके देखिए कि भाई ये दोनों टाई होते हैं कि नहीं होते हैं। या फिर मान के चलिए ये कुआं है, कुआं से लेकर के इस तिमेड़ा तक का जो डिस्टेंस है वो नाप करके देखिए कि भाई जितना नक्शा पर है उतना जमीन पर ठहर रहा है नहीं ठहर रहा है। अगर ठहर रहा है तो समझिए कि ये दोनों मुस्तकिल सही है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी वेरीफाई करना है, इसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मुस्तकिल हैं जो जमीन पर भी है और नक्शा पर भी है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी मुस्तकिल से आप नापी करेंगे, यहाँ पर जो बाउंड्री करने वाले हैं, सभी मेढ़ों को यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं, तो भाई आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी आप मुस्तकिल ले रहे हैं वो नक्शा पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में सरजमीन पर भी होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल में आएंगे तो आपको और भी बारीकी समझाया जाएगा, चिंता नहीं करना है। अभी जो समझ में आता है समझते चलिए। ठीक है, डोंट वरी, लेकिन समझना है आपको। ओके, चलिए दोस्तों, अब देखिए ये क्षेत्र पूरा भंग हो गया, पूरा खत्म कहानी हो गया। ठीक है दोस्तों, नक्शा में जो है ये वाला बाउंड्री तो आपको दिखेगा, हालांकि जमीन पर ना दिखे, लेकिन भाई नक्शा पर तो दिखेगा ना। ऐसा नहीं कि भूकंप आएगा या फिर जो है बाढ़ आ जाएगा तो नक्शा भी बह जाएगा साथ साथ में, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, नक्शा तो बचा रहेगा। हो सकता है कि वो गांव के लोग यहाँ पर नक्शा था वो बह गया, भाई आप नक्शा ऑनलाइन जाके निकलवाइए। अब दुनिया ही पूरा भ्रष्ट जगह तो अलग बात है, लेकिन भाई किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में हुआ है ये घटना। ठीक है, या फिर मान के चले कि कोई व्यक्ति था, बहुत सारा यहाँ मेढ़ वगैरह जितना था सब रात भर जो है ट्रैक्टर चला करके, मशीन चला करके पूरा एक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स करना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये समझना है कि भाई नक्शा में तो चीजें रहेंगी, नक्शा में बर्बाद होने वाली नहीं है ना। जो भी बर्बाद होगा, जो भी इधर उधर मेढ़ होगा, सब जमीन पर होगा। ठीक है, नक्शा पर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर यह नक्शा तो ठीक ठाक है। दोस्तों करना क्या है, ठीक है, आप देखिए यहां से लेकर के ये वाला, ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन। ठीक है, ये जो तिमेड़ा है और ये जो तिमेड़ा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक तिमेड़ा बन रहा है क्योंकि 3 मेढ़ आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लाइन से आप सीधा चले जाइए इधर। ठीक है, एकदम सीधा इसी लाइन में जो है आपको यहाँ पर आगे चले जाना है और देखना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, नक्शा पर माप लेना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। और ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप इस लाइन के सीध में आ रहे हैं, चूंकि आप यहां से इस पॉइंट से यहां आए और इसी लाइन के सीधा आप आगे जा रहे हैं, तो नक्शा में यहां से लेकर के यहां तक जितना भी दूरी मापेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पर एक जरीब 60 कड़ी यानी 160, एक जरीब और 60 कड़ी यानी 160 कड़ी है, तो जमीन पर भी आपको इसी लाइन के सीधा जो है 160 कड़ी पर जाकर के यहाँ पर ये वाला जो एक पॉइंट फिक्स कर देना है। नहीं समझ आया? अरे भाई ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के सीधा में आपने जो है नक्शा पर नापी किया है। ठीक है, तो जब नक्शा पर नापी किया है तो जमीन पर भी जो है ना जरीब को जब दौड़ाइएगा तो इसी लाइन के सीधा में दौड़ाइएगा। अगर 160 कड़ी आया है तो 160 कड़ी पर जाकर के यहाँ पर एक झंडी गाड़ दीजिएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो बाउंड्री है, ये जो मेड़ है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स हो गया। ओके, यहाँ तक चीजें समझ आई? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब दोस्तों
अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक लाइन, देखिए हमेशा जीवन में याद रखिएगा, ठीक है, जब भी कोई अमीन कोई लाइन को पकड़ लिया है वो लाइन को कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, और नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इसके दाएं बाएं जो भी पढ़ते जाएंगे उसको नापते चलिए, लेकिन अगर लाइन आपको सीधा सीधी मिल गया है ना तो उसमें आप चलते जाइए। ये अमीन का नियम है, ठीक है, और ये चीज एक्सपीरियंस से आपको मिलेगा। तो दोस्तों मान के चलिए कि आप यहाँ पर ये तीमेरा था और ये लाइन था, ठीक है, और इसी लाइन में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी सीधा एकदम सीधा लाइन है और इसी तरह से आप जा रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, नक्शा में नापे कीजिए कि इस तीमेरा से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, और इसी लाइन के सीध में आपको जाना है और यहाँ पर भी एक झंडी गाड़ देना है। तो इससे क्या हुआ कि भाई ये जो प्लॉट है या फिर ये वाला प्लॉट का जो छटनी होगा, ठीक है, इसी पॉइंट से होगा। अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो वैसे कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये वाला लाइन के सीधे में मान के चलिए कि इस तरह से आपको चीजें प्राप्त हो रही है, मान के चलिए उस लाइन के सीधे में आप इस पॉइंट तक पहुंच रहे थे, ठीक है, तो आपके पास पेंसिल रहेगा, ठीक है, आपके पास गुनिया है, तो भाई आप यहाँ पर चले जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस है और उसके आधार पर जाकर के झंडी को गाड़िए, तो ये भी काम कर सकते हैं। या फिर अनुमानता मान के चलिए सीधा ही हल्का सा टेढ़ा है तो भाई एकदम सीधा जाइए, ठीक है, और हल्का सा 4-5 कड़ी जितना भी आपको टेढ़ा लग रहा है, ठीक है, उधर जाकर के झंडी गाड़ दीजिए। तो इससे क्या हुआ कि ये वाला प्लॉट और ये वाला प्लॉट का जो बाउंड्री है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट ये वाला मिल गया, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर करनी है, वैसे नहीं होगा, ठीक है, वैसे यहाँ पर नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर इसको हटाते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, एक पॉइंट ये वाला, चलिए इसको हम ग्रीन लाइन से दिखाते हैं, एक पॉइंट मैंने ये वाला फिक्स किया, एक पॉइंट मैंने ये वाला फिक्स किया, ओके। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आ गए, इस झंडी पास आ गए हैं, ठीक है, तो भाई इस झंडी से फिर देखेंगे कि भाई यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, और ये देख रहे हैं कि लाइन लगभग सीधा गया है, ठीक है, हल्का सा टर्न आउट हुआ है। तो वैसे कंडीशन में आप जितना नापी उठेगा उधर जाकर के आप झंडी, देखिए आप जो झंडी गाड़ते जा रहे हैं ना, बाद में हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, इधर उधर हल्का फुल्का होगा तो उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी था नक्शा में उतना मैंने जमीन पर जाकर के यहाँ पर भी झंडी को गाड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर भी गाड़ सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। और फिर देखिए क्या हो सकता है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, एकदम इस लाइन के सीधा में गुनिया से भी नापे थे, तो भाई गुनिया से जब नापे हैं तो नक्शा में यहाँ पर एक पॉइंट दीजिएगा हल्का सा, और देखिएगा नक्शा में ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, मान के चलिए 30 कड़ी हो रहा है, तो आपको इधर जो है ऊपर की तरफ जो है 30 कड़ी आप जब जाएंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि भाई ये वाला लाइन और ये वाला लाइन नक्शा में जो है पैरेलल है। अब पैरेलल है कि नहीं, इस चीज को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, प्रकाल के नोक को दोनों साइड में रखेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन के सीधा में थोड़ा सा पेंसिल से खींच देंगे और ये वाला लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। तो इसे कंडीशन में क्या होगा कि प्रकाल के दोनों नोक को जब रखेंगे ये दोनों लाइन में और आगे खींच के देखेंगे, अगर समांतर अगर लग रहा है तो भी समांतर है, ठीक है, और यदि समांतर है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अरे भाई क्या हो जा रहा है। चलिए अगर दोस्तों मान के चलिए कि ये दोनों लाइन समांतर हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 कड़ी था, ये वाला 30 कड़ी था, तो भाई ये वाला भी जो है ना एकदम सीध में जाना है। जिस तरह से ये वाला लाइन में आप चले थे उसी तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है सो आपको जाना है आगे, और जितना भी डिस्टेंस आएगा यहाँ पर आपको ये फिक्स कर देना है। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो प्रैक्टिकल में ये सारी चीजें बारीकी के साथ बताते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट फिक्स हुआ, यहाँ पर भी आपने झंडी गाड़ दिया, यहाँ पर भी भाई झंडी गड़ गया है, ठीक है। अब उस तरह से क्या कीजिए, अब ये वाला पॉइंट आप इधर से ये वाला मुस्तकिल से आप इस पॉइंट पर पहुंचे, इधर वाला मुस्तकिल से आप यहाँ पहुंचे। एक बार क्या कीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापिए और देखिए कि भाई नक्शा और जमीन पर टाई होता है कि नहीं होता है। अगर टाई हो गया मतलब कि इधर से जो हम चल रहे हैं इधर से चल रहे हैं लगभग ठीक ठाक है, ठीक है। अब दोस्तों अब इधर वाला मुस्तकिल का क्या काम होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये तीमेरा है, यहाँ पर क्या है तीमेरा है। अब आगे बढ़ते जाएंगे, इसी लाइन पर हम आगे बढ़ेंगे और इसी लाइन एकदम सीधा में जाना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। लाइन को देखिए, लाइन को अगर पकड़ लिए हैं आप तो सीधे ही जाना है, ठीक है। तो इस लाइन में हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है। तो नक्शा में जो है गुनिया की मदद से ये वाला डिस्टेंस को हम नाप लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, गुनिया की मदद से नक्शा में हम लोग माप लेंगे। मापने के बाद जमीन पर भी इसी लाइन के सीधे में यहाँ पर से जाएंगे और यहाँ पर भी पॉइंट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब जब दोस्तों यहाँ पर भी पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है, कैसे फिक्स किए पता है ना,
इसी लाइन के सीधे में आए हम, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस नापे। पहले भाई यहां से लेकर के यहां तक पहुंचे, फिर यहां से लेकर के यहां तक पहुंचे, एकदम सीधा में, ठीक है। तो यहां पर पहुंचे, जितना भी डिस्टेंस नक्शा में दिखाएगा उतना हम जाएंगे और यहां पर झंडी काट देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बाया इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम नक्शा में पहुंचे हैं, ठीक है, ये जमीन पर पहुंचे, तो नक्शा में मान के यहाँ पर एक थोड़ा सा पेंसिल से पॉइंट दे दीजिएगा और इसके बाया साइड में देखिएगा भाई ये वाला डिस्टेंस कितना है, ठीक है। फिर इधर चले जाइएगा, फिर थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, ठीक है। तो ये तो खैर इधर वाला डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, ये सब तो फिक्स है, ठीक है। हमको ये अंदर वाला काम करना है। फिर दोस्तों क्या करना है कि आप इधर ये वाला साइड में जाइए, जितना भी डिस्टेंस मांगेगा नक्शा में, जितना दिखाएगा उतना जमीन पर भी आपको चलना है, ठीक है। फिर ये वाला भी डिस्टेंस आपको तय करना है। तो इस तरह से जो है हम लोग सारे पॉइंट को क्या कर देंगे, यहाँ पर झंडी से फिक्स कर देंगे। इसी तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएगा दोस्तों, फिक्स हो जाएगा। नहीं होगा, एकदम होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब फिक्स हो जाएगा दोस्तों सारे झंडी, तो नक्शा के अनुसार जो है हम लोग क्या करेंगे, मेड़ पर रस्सी तान देंगे और बोलेंगे भैया अपना अपना मेड़ दे दीजिए, ठीक है। इस झंडी से इस झंडी तक खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है उन लोग मेड़ दे देगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मेड़ दे देगा, यहाँ से यहाँ मेड़ दे देगा, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए, ठीक है, क्लास ले रहे हैं ना, ठीक 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 है। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर सारे पॉइंट को फिक्स किए हैं, तो तुरंत जो है रस्सी तानना नहीं है, ठीक है। उसका भी कुछ विधि विधान है। आपने जो इस मुश्किल से चल करके इन पॉइंट्स को आपने तय किया है, मान के चलिए इधर दाहिना साइड में इस पॉइंट पर पहुंचे, ठीक है, और इधर से जब आए तो इस पॉइंट तरफ आप पहुंचे या इधर से पहुंचे, तो भाई एक बार इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वेरीफाई कर लें कि भाई इस मुश्किल से अगर हम पहुंचे हैं इस जगह पर और इधर से जो हम पहुंचे हैं इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस जो नक्शा में है वो जमीन पर ठहर रहा है नहीं ठहर रहा है, डायगोनल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। डायगोनल वगैरह को भी एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। इस मुश्किल से इस मुश्किल को जितना भी संभव सके, ठीक है, आप 2-3 बार जो है वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। जब चेक हो जाएगा, जब सारे झंडी टाई होने लगेंगे, तो समझिएगा कि आपने जो यहाँ पर मुश्किल के आधार पर नापी किया है वो एकदम सही ढंग से किया है, ठीक है। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर कुआं का प्रयोग नहीं हुआ। हाँ भाई, आप चाहेंगे तो कुआं से भी वेरीफाई कर सकते हैं या फिर कुआं से भी नापी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो पॉइंट, ये जो कुआं है, कुआं से हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो मुश्किल है, ये वाला जो पॉइंट हम फिक्स किए हैं, झंडी गाड़े हैं, उसके बीच का डिस्टेंस जितना भी नक्शा में है उतना जमीन पर है कि नहीं, तो यहाँ से आप चाहेंगे तो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो लगने लगेगा आपको कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर सही काम किया है, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है जब किसी जगह पर बहुत सारे प्लॉट एक साथ भंग हो जाए तो कैसे क्या किया जाता है, ये चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग हर पॉइंट को फिक्स करते हैं और फिर रस्सी को जब तान देंगे, अब रस्सी तान तान करके आप मेड़ को पूरा दिला दीजिए, ठीक है, आराम से रस्सी को तान तान करके जो है क्या कीजिए दोस्तों, मेड़ को दिला दीजिए। यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला है क्या? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बोलिएगा सर कि आप ही बोलते हैं कि दिक्कत होने वाला है क्या, और आप ही बोलते हैं कि नहीं होने वाला है, ये कैसे होगा? ठीक है, तो भैया आप ही लोग बोलिए कि क्या बोले, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग रस्सी तान करके हर पॉइंट से क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और फिर जो है पुनः ये जो प्लॉट भंग हो गए थे या किसी बाढ़ में या किसी भी भौगोलिक आपदा के कारण जो यहाँ पर भूचाल आया था या फिर जो भी चीजें घटित हुई थी, घटनाएं हुई थी, उसको यहाँ पर सर्वे के अनुसार हर प्लॉट को प्रतिस्थापित पुनः कर दिया गया, ठीक है। और ये कैसे किया गया ये मैंने आपको बारीकी के साथ बताया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आप बताइए हमें कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं, कि ये चीज कैसे संभव हुआ। क्या आपको समझ में आया कि ये कैसे संभव हुआ? क्या आप कर पाएंगे? थोड़ा सा बताने का कष्ट करें ताकि हमें भी थोड़ा सा गर्वान्वित महसूस हो कि हाँ भाई जो मैंने आपको बताया है वो चीजें आपको समझ में आई है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, कुछ चीजें आपको कंफ्यूज जैसा लगेगी, वो समय के साथ जो है स्पष्ट हो जाएगी, उसके लिए चिंता नहीं करना है। समय के साथ जो है एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, ठीक है, समझ में हल्का फुल्का नहीं आया होगा, वो अलग बात है, वो धीरे धीरे समय के अनुसार समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर जवाब आ गया है, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भाई, हाँ, तो इसी तरह से आपको समझना है, यस 100%। हाँ भाई, इसी तरह से जो है ना प्लॉट का छटनी होता है। पूरे गांव का भी प्लॉट पूरा तहस नहस कर दिया जाए ना,
और केवल मुस्तकिल आपको पता है ना, तो फिर आप काम कर सकते हैं। कुछ कुछ अगर मुस्तकिल छूट गया है, ठीक है, कुआं छूट गया है, तो उससे भी आप लोग जो है नापी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, हम अच्छे समझें, ठीक है, यस सर, समझ गए। चलिए भाई, बहुत अच्छा हमें लगा। यहाँ पर जो रिप्लाई मिला एकदम पॉजिटिव मिला, और इसी तरह से जो है आपको जो है ध्यान देना है क्लास में, ताकि आप चीजों को समझ पाए। और यही सब बड़ी चीजें हैं भाई, आप एक अमीन बन गए हैं, आप औजारों के विषय में जानते हैं, आप सब चीज के विषय में जानते हैं भाई। जब भी आप नापी करने के लिए आइएगा ना, तो आपको प्लॉट ही छाटना पड़ेगा, प्लॉट को ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, मुस्तकिल की मदद से। तो यही सारी चीजें हैं। अब थ्योरी आपको स्क्रीन पर ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। अब समय के अनुसार जो है आप जमीन पर भी करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से थ्योरी में किया गया उसी तरह से जमीन पर भी होगा। ऐसा कोई जमीन पर नया चीज नहीं होने वाला है, ठीक है। जब केमिस्ट्री पढ़ा जाता है कि भाई फलाना फलाना यहाँ पर ए एक केमिकल है, बी केमिकल है, ये दोनों केमिकल मिलेंगे तो सी बनेगा, ये चीज हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब रियलिटी में करते हैं तो यही होता है। यहाँ पर भी केमिकल ये हम लोग लेते हैं, जो भी केमिकल रहेगा, फिर बी, दोनों को जब मिलाते हैं तो फिर जाकर के सी बनता है। तो भाई जो थ्योरी में पढ़े वही चीज यहाँ पर लागू होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, ये थोड़ा सा थियोरिटिकल हो जाता है। तो थियोरिटिकल क्लियर था, तभी ना आपको पता चला भैया कि ये केमिकल मिला है तब ये केमिकल बना है, तब ने जाकर के ये चीज आप किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत आदमी जो है पहले ये चीज प्रैक्टिकल में डायरेक्ट घुसता है, ठीक है। तो बहुत लोग जो है थ्योरी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में आते हैं। थ्योरी आप पढ़ गए तो आपका 90% जो है कवरअप यहीं पर हो गया, ठीक है। थ्योरी अगर आप पढ़ लिए तो 90% कवर आपका हो गया। बस उस चीज को आपको सरजमीन पर ले जाना है, जो कि बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरी बातें आप लोगों को एकदम अच्छी ढंग से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आज प्रैक्टिकल भी हुआ है सर। कहाँ हुआ है भाई बताइए, कहाँ प्रैक्टिकल हुआ है? हेलो सर, नक्शा में मेढ़ टेढ़े है तो जमीन पर कैसे बनाएंगे? टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा रूप से चलेंगे, क्या दिक्कत है? टेढ़ा रहेगा, यहाँ पर भी जिस तरह से टेढ़ा था तो दूसरा तरफ से हम लोग लेकर के कर रहे थे, तो उस तरह से भी होता है, ऐसा थोड़ी नहीं है। जैसे कि मान के चलिए, कुछ लोगों का कहना यह रहेगा कि भाई प्लॉट यहाँ पर टेढ़े मेढ़े हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इस तरह से भाई पूरे टेढ़े मेढ़े तो रहेंगे नहीं, ये तो बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सब कहने की चीजें हैं। अब ऐसा नहीं कि इस तरह से कहीं प्लॉट देखे हैं इस तरह से, ठीक है, ये एक प्लॉट हो गया, ये प्लॉट नहीं, शायद रेयरली देखे होंगे, वो अलग चीज है, ठीक है। जो जनरली देखा जाता है वो चीज हमको आना चाहिए, रेयरली वाला फिर अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये प्लॉट है कुछ, ओके, कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर इन सारे प्लॉट को निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान के चलिए कि इधर एक तिमेड़ा यहाँ पर हमको चौमेड़ा मिल गया था, ठीक है, एक चौमेड़ा यहाँ पर है, एक तिमेड़ा हमको मान के चलिए यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मुस्तकिल ले लेंगे, और इसी लाइन पर जो है, अब इधर भी एक कोई लाइन होगा, अगर सीधे में अगर मिलता है तो इसी लाइन के सीधे में हम लोग जमीन पर नापेंगे, और ये वाला पॉइंट जो है फिक्स हो जाएगा मेरा। और जैसे ये वाला फिक्स, और फिर क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स हुआ, उसके बाद ये वाला, ये जो चौमेड़ा है, ठीक है, इसके इधर हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये वाला फिक्स करेंगे। और ये वाला फिक्स करने में अगर आपको संदेह लग रहा है तो इधर भी जो तिमेड़ा या चौमेड़ा लीजिएगा, उधर से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि भाई इधर से जो हम फिक्स कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और ये चीज मैं आपको बताया है कि दो मुस्तकिल से हम लोग किसी एक पॉइंट को कैसे फिक्स करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये वाला पॉइंट फिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद जमीन पर नक्शा पर देखेंगे ये वाला कितना डिस्टेंस है, ये वाला फिक्स होगा। फिर उसके बाद डायगोनल को भी मिला करके देखेंगे कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह करते करते फिर जो है यहाँ से सीधे आप चले जाइए इस डायगोनल में। अगर ये वाला भी अगर आपको जरा सा पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो पहले आप सीधा सीधे इधर आप चले जाइए, ठीक है, उसके बाद में इधर आइए। तो धीरे धीरे पॉइंट जो है ना फिक्स होते चलेंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जो है पॉइंट फिक्स होते चलेंगे, ओके। फिर यहाँ से आप जो है अनुमानतः गए यहाँ पर, ठीक है, और फिर आपको लग रहा है कि भाई कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं आ गए, तो इधर भी कोई मुश्किल से जब आएंगे तो इधर से वेरीफाई कर लीजिएगा। दो मुश्किल से कैसे तीसरा मुश्किल को फिक्स किया जाता है, ये चीज मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, वो वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस तरह करके धीरे धीरे जो है चीजें हम करने लगेंगे, और ये पुनः फिर वेरीफाई भी करते जाना। टेढ़ा मेढ़ा में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई आप इस पॉइंट से
धीरे धीरे इस पॉइंट पर पहुंचे या इस पॉइंट से यहाँ पहुंचे और इधर वाला मुस्तकिल से आप यहाँ पहुंचे, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिए, ये वाला मुस्तकिल और ये वाला मुस्तकिल के बीच का डिस्टेंस जो भी नक्शा में होगा एक बार जमीन पर भी वेरीफाई करके देखिए कि टाई हो रहा है नहीं हो रहा है। टाई हो रहा है मतलब कि आप सही ढंग से नापी कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये यहाँ पर जो कर्व थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये कर्व हम लोग जमीन पर कैसे लाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, आप क्या कीजिए 10 कड़ी जाइए इधर या फिर 20 कड़ी जितना भी, फिर देखिए 20 कड़ी के बाद ये वाला डिस्टेंस कितना हो रहा है, ठीक है। 20 कड़ी के बाद यहाँ पर 20 कड़ी, सब तरफ 20 कड़ी, फिर ये वाला लंबाई देखिए कितना हो रहा है, फिर 20 कड़ी के डिफरेंस में जाइए ये वाला लंबाई कितना हो रहा है, फिर 20 कड़ी के डिफरेंस में जाइए ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, वो प्लॉट के लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस तरह से जो है आप यहाँ पर जो है बाउंड्री फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ ना, जैसे कि ये वाला प्लॉट जो हम बता रहे हैं अभी, क्या बता रहे हैं कि जैसे ऐसे है, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे है, तो आपको फिक्स करना है कि ये वाला पूरा टेढ़ा मेढ़ा एकदम सही हो जाए। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस सपोज कीजिए कि 70 कड़ी है, कितना 70 कड़ी, ठीक है। तो आपने क्या किया, जमीन पर ये दोनों पॉइंट फिक्स है, उसके बाद आप 20 कड़ी थोड़ा राइट साइड में जाइए, 20 कड़ी, ठीक है, 20 कड़ी आप इधर चले गए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला था 70 कड़ी, ये वाला था 70 कड़ी, ठीक है। तो ये वाला पक्का होगा कि 80 कड़ी या 90 कड़ी होगा, ठीक है। तो जमीन पर भी 80-90 कड़ी में जाकर के यहाँ पर एक पॉइंट देना है। फिर ये वाला जब आप नापी करेंगे, फिर 20 कड़ी हट करके या 30 कड़ी, जितना भी कड़ी हटेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जितना कम हटेंगे उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा, इस बात को भी समझिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए 90 कड़ी आए तो 90 कड़ी पर हम लोग यहाँ पर पॉइंट फिक्स करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो है हटते जाएंगे और धीरे धीरे ये हर पॉइंट जो है यहाँ पर फिक्स होते जाएगा, और फिर ये सारे पॉइंट को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टेढ़ा वाला जो मामला था वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग चीजें करते हैं, ओके। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को सही ढंग से समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भी वीडियो में धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, पहले सीधा सीधी वाला में दिमाग लगाइए। जब तक सीधा सीधी नहीं सीखेंगे तब तक टेढ़ा मेढ़ी नहीं सीखेंगे भाई, ये मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जब तक आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तब तक आप मोटरसाइकिल पर मत बैठिए, मत चलाइए मोटरसाइकिल को, गिरने का, एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। साइकिल सीख गए तो मोटरसाइकिल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ट्रैक्टर सीख गए तो 4 व्हीलर चलाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। तो सब सिस्टम है, सिस्टम से चलिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगा अगला चीज को सीखना। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को सही ढंग से समझे होंगे, लिए होंगे। और यहाँ पर जो है कई लोग जो है अब भागना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे हम लोग बोरिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो बातें हो रही है थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अब ज्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज खुशी का दिन भी है, ज्यादा हम यहाँ पर आपको समय भी नहीं दे पाएंगे, कि हमको थोड़ा बहुत काम भी है, ठीक है। और आप भी अपना काम कीजिए, इतना पढ़ाई हुआ है इसको रिवीजन वगैरह करते रहिए, ओके। चलिए दोस्तों।